हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आपसे कुछ बिंदुओं पर बातें करना चाहूँगा। यह जुड़ा हुआ है आयरन सप्लीमेंट के विषय में, जो कि हमारे शरीर में एक ज़रूरी कंपोनेंट है। आयरन हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है तथा हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। Fe कंपाउंड के बगैर आयरन जिसको हम कहते हैं, उसके बगैर हेमोग्लोबिन का निर्माण और आरबीसी की सेहत नहीं बन सकती। साथ साथ में यह हम हेमोग्लोबिन हमारे रक्त प्रवाह में हमारे मस्तिष्क को तथा हमारे तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी होने की वजह से उसके नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगी। वैसी स्थितियों में उसको दर्द का, ब्रेन में दर्द का और पार्ट्स में दर्द का तथा सांस में तकलीफ़ होने की दिक्कत हो सकती है। अगर देखा जाए तो आयरन की कमी की वजह से ब्लड का रक्त प्रवाह ऑक्सीजन को उतनी मात्रा में जगह जगह कैरी नहीं करेगा, जिसके कारण उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। यह अमूमन उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो टोबैको का सेवन करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लीवर को प्रभावित करता है और लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर आरबीसी का निर्माण तथा ब्लड का निर्माण मैक्सिमम होता है। उस स्थिति में व्यक्ति को हेमोग्लोबिन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यही अवस्था जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें भी इसी अवस्था को देखा गया है। अतः ये दोनों ही ब्लड की कमी और आयरन की कमी के कारण बनते हैं। अच्छा होगा कि व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रहे। साथ ही जिन लोगों में आयरन की कमी देखी जाती है उनका पारस्परिक जीवन, कहें कि वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो ना होने की वजह से उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी देखा जाता है। हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से लोगों में अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन न पहुंच पाने की वजह से ऑर्गन्स उस स्तर से काम नहीं करते जो प्राकृतिक रूप से उनको करना चाहिए। इस स्थिति में व्यक्ति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कहें स्तंभन दोष का भी सामना करना पड़ सकता है। सर में दर्द रहना, मिचली आना, यह सब आयरन डिफिशिएंसी के जनक हो सकते हैं। नींद में कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ऐसी स्थितियां उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है जिसके अंदर आयरन की कमी देखी जाती है। उल्टी या मिचली आना, यह भी स्थितियां उसमें सामान्य रूप से देखी जाती हैं, जिसमें बार बार उकलाई आना जैसी स्थितियों का सामना मरीज को करना पड़ सकता है। लिहाजा आयरन एक ऐसा कंपोनेंट है जो शरीर के अन्य अंगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भावस्था में रहती हैं उनके लिए भी आयरन एक आवश्यक तत्व माना गया है, क्योंकि उस समय उन्हें मैक्सिमम आयरन की ज़रूरत होती है। भ्रूण अपने स्तर से भी आयरन की मात्रा चाहता है, साथ साथ में उस महिला को भी आयरन के डोजेस अलग से ज़रूरी हो जाते हैं। इसी कारण चिकित्सक कुछ न कुछ आयरन की टैबलेट्स, आयरन के सिरप्स उस महिला को सुनिश्चित करते हैं ताकि उसके आयरन के को प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ भ्रूण के अच्छे विकास के लिए यह आवश्यक है कि महिला को आयरन के सप्लीमेंट्स चाहे टैबलेट्स में और चाहे सिरप्स के रूप में दिए जाएं। एक नॉर्मल मेज़ में आयरन की मात्रा 14 से 18
ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है, वहीं महिलाओं में यह 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर नॉर्मल माना गया है। जब भी यह पैमाना लोगों में डिस्टर्ब होता है तो उस स्थिति में बात करते हैं कुछ दवाइयों के विषय में, जिसमें डेक्सोरेंज सर्वप्रथम है, जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन B9 जिसको कहते हैं, साथ में साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 और आयरन जो कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट के फॉर्म में होता है। यह 200 ml के बॉटल में उपलब्ध है तथा इसकी MRP 150 रुपये होती है। यह दवा मूलतः आयरन की कमी को पूरा करने के लिए होती है। इसको खाली पेट लेना उचित माना गया है क्योंकि उससे मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन ऑफ आयरन होता है। लेकिन जिन लोगों को मिचली या उल्टी की शिकायत होती है तो उनको यह फिर कुछ खा लेने के बाद ही लेना उपयुक्त है। कैप्सूल फॉर्म में यह दवा दिन में 1 बार और सिरप फॉर्म में दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी दवा की, जिसको हैफोर्ड कहा जाता है तथा ल्यूपिन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर है। यह दवा मेनली आयरन के सप्लीमेंट्स के लिए दी जाती है। यह 300 ml के सिरप में उपलब्ध है और जिसकी MRP 149 रुपये है। तीसरी दवा की बात करेंगे फेरोसिप XT, जो कि टैबलेट्स फॉर्म में उपलब्ध होती हैं। यह दवा फोलिक एसिड और आयरन से पूर्ण होती है, जिसमें विटामिन B9 या फोलिक एसिड एक एसेंशियल विटामिन्स है जो DNA और अमोनियो एसिड के संश्लेषण में मदद करता है। वहीं पर एक सिरप ग्लोबिरॉन नाम से भी प्रचलित है, जो कि आयरन के सप्लीमेंट्स के रूप में मरीजों को दी जाती है। यह आयरन 3rd हाइड्रोक्साइड से युक्त होती है तथा पॉलीमाल्टोस भी इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ फेरस आस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड टैबलेट के भी अलग अलग फॉर्म्स मार्केट में उपलब्ध हैं। बच्चों में के लिए भी जिनमें आयरन की कमी देखी जाती है, उसमें पेडियाट्रिक डेक्सोरेंज प्रिस्क्राइब की जाती है। यह सारी दवाइयाँ एक चिकित्सक की देखरेख में ही उचित मानी जाती हैं, अतः उसकी देखरेख में ही इन दवा का सेवन करें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या सेल्फ मेडिकेशन खुद से ना करें। अब हम बात करते हैं कि इन दवाइयों के साथ अन्य कौन सी दवाइयाँ जो कि आयरन के अवशोषण को तेज करती हैं। वह लिम्सी नाम से दवा, विटामिन C जिसे कहा जाता है, लिम्सी 500 mg। इसका मेन काम आयरन के अवशोषण को तेज करना है ताकि आयरन आपके शरीर में पूरी तरीके से अवशोषित हो सके। यह अलग अलग ब्रांड नाम से सीलिन, लिम्सी के रूप में आती है। जो लोग विटामिन C के टैबलेट्स नहीं लेना चाहते, वह नींबू का सेवन कर सकते हैं या फिर संतरों का सेवन अपनी डाइट में बढ़ाकर इस कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन C इनमें भी पाया जाता है और यह आयरन को अवशोषित करने में व्यक्ति की मदद कर सकता है। अब आगे हम बात करेंगे कि आयरन नेचुरल फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह गुड़, जिसको अंग्रेज़ी में जैगरी भी कहा जाता है, गुड़ में बहुतायत पाया जाता है। साथ साथ में यह चुकंदर के रसों में मैक्सिमम होता है, पर यह चुकंदर डायबिटिक पेशेंट के लिए उचित नहीं माना गया है क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुतायत होती है। अतः इसका सेवन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति डायबिटिक तो नहीं। हरे पत्तेदार सब्जियों में भी, जिसको पालक, सोया, ऐसी पत्तियों में भी आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आयरन
पपीते में भी उपलब्ध मिलता है, साथ साथ में टमाटर में, उसके अलावा गोभी में और कुछ ड्राई फ्रूट्स में भी आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में, इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स माइल्ड से देखे गए हैं, जिसमें सर का दर्द होना, उसके साथ साथ माइग्रेन का दर्द होना, उल्टी या मिचली आना या बार बार उकलाई सी आना, यह साइड इफ़ेक्ट्स आयरन के टैबलेट्स और सिरप्स में देखे जाते हैं, लेकिन वह बहुत हल्के से होते हैं जो समय के साथ चले जाते हैं। ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने पर आप अपने चिकित्सक की सलाह लें, साथ ही साथ उसकी देख रेख में ही इस दवा का प्रयोग करें। इस मेरे चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन्स को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक नए ज्ञानवर्धक वीडियोस पहुंचा सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।